Hello students, how are you? I hope you are studying in these holidays. Yesterday we study about the prokaryotic cell के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है. प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए पैक होके न्यूक्लियोइड नाम का स्ट्रक्चर एक शेप बना लेता है. अब आज हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है. यूकैरियोटिक मीन्स यू मीन्स ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस. जो वेल डेवलप न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, 88 प्रकार का राइबोसोम, ऐसे सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं. अपनी जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स है, उसके अंदर अपना 2.25 से 2.5 मीटर लंबा डीएनए कैसे पैक होगा. तो यहाँ पे डीएनए की पैकेजिंग के लिए बच्चों स्पेशल पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं. कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं. ठीक है. ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, ये बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं. ठीक है. एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइसिन और आर्जिनिन में रिच होते हैं. ठीक है. ये बच्चों 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टोमर बनाते हैं. ठीक है. जिसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है. आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसके चारों तरफ डीएनए रैप हो रहा है. ठीक है. ये स्ट्रक्चर 8 हिस्टोन ऑक्टोमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियोसोम बना लेता है. क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम. एक न्यूक्लियोसोम 200 डीएनए बेस पेयर्स को कवर करता है. ठीक है. जैसे ये डीएनए आपका इसके अंदर रोल हो रहा है, कॉइल्ड हो रहा है, तो ये 200 बेस पेयर्स को कवर कर लेता है एक हिस्टोन ऑक्टोमर जो न्यूक्लियोसोम कहलाता है. एग्जाम में ये इस बार का क्वेश्चन था, 2026 का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. ये आपके सामने. ठीक है. ये अपना हिस्टोन ऑक्टोमर है, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है, ये डीएनए है आपका. ठीक है. अब एक बात और देखिए, जब न्यूक्लियोसोम डीएनए को रैप कर रहा है, उसके बाद थोड़ी दूरी में फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम बन जाता है 8 हिस्टोन ऑक्टोमर्स का. ठीक है. तो धीरे धीरे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है. आप जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया दिख रहा है. किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, ईएम के अंदर. ठीक है. इस बीड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड बोल दो, क्रोमेटिन नेट बोल दो, ये कहा जाता है. ठीक है. इंटरफेस न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर हमें इस तरीके का क्रोमेटिन नेटवर्क मिलता है. बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं आपको. ये आपकी थोड़ी थोड़ी दूरी में न्यूक्लियोसोम होते हैं. ठीक है. अब बच्चों अगर हम इस क्रोमेटिन को, इंटरफेस के जो न्यूक्लियस है वो अगर सेल डिवीजन करेगा तो यही क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होएगा. ठीक है. ये क्रोमेटिन्स और ज्यादा पास आने लग जाएंगे और प्रोफेज जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस होकर धीरे धीरे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्या कहलाता है? क्रोमोसोम कहलाता है. ठीक है. मेटाफेज जब स्टेट आती है तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों आपके, ये इक्वेटर प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं. एम प्लेट बोल दो, इक्वेटर प्लेट बोल दो, ये कहलाते हैं क्रोमोसोम. ठीक है. इसके लिए एक्स्ट्रा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी काम करते हैं. नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की हेल्प से क्रोमेटिन का और ज्यादा कंडेंसेशन होता है. ठीक है. अब आपको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ. क्रोमोसोम है ये आपका बच्चों, ये और ये. आप ऐसे मान लो कि आपके पास दो रिबन है, उसको आपने बीच में से टाई कर लिया, बांध लिया. ठीक है. 2 रिबन को बीच में से बांध लिया तो ये जो 2 रिबन है ये आपके बच्चों 2 क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं. क्रोमेटिड. ठीक है. क्या होते हैं? 2 क्रोमेटिड होते हैं. और जो सेंटर में जहां ये बंधे हुए
सेंटर में यहां बंधे हुए हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ठीक है, फिर बच्चों इस तरीके से यहाँ पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी हेल्प से, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से ये इक्वेटर प्लेट पे और जो अपने इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी हुई होती है उनके साथ अटैच होते हैं, ये कहलाता है काइनेटोकोर। ठीक है, ये चीज का ध्यान होना चाहिए। क्यों? सेल डिवीजन के टाइम पे आपको अच्छी तरह एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझ आना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूं। अब एक बात और आती है कि इंटरफेस जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमेटिन जो नेटवर्क है, कहीं आपको लूजली पैक लगेंगे, कहीं डेंसली पैक लगेंगे। ओके, कहीं कहीं लूजली पैक दिखेंगे, कहीं कहीं डेंसली पैक दिखेंगे। जहां लूजली पैक होते हैं वो कहलाते हैं यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। ठीक है, लूजली पैक है, यूक्रोमेटिन कहलाएंगे और ये लाइट कलर देंगे स्टेन करने पर, स्टेन करने पर ये लाइट कलर देंगे। जो डेंसली पैक होंगे, जो बहुत पास पास होंगे, वो कहलाते हैं हिट्रोक्रोमेटिन, हिट्रोक्रोमेटिन। ठीक है बच्चों, ये बच्चों जब स्टेनिंग करने पे डार्क कलर देते हैं, कौन सा कलर देते हैं? थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं। ये लूजली पैक होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बना। आगे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें हमने आपको बताया कि हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, डीएनए वो रैप होता है और जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो न्यूक्लियोसोम। ठीक है, ये इस बार के एग्जाम में आ चुका है। अब की बार हमें फोकस करना है बेसिक जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, उसके अलावा बीड लाइक स्ट्रक्चर का अपीयरेंस देता है वो इंटरफेस न्यूक्लियस में। ठीक है, अगर लूजली पैक है तो कहलाएगा यूक्रोमेटिन, डेंसली पैक है तो क्या कहलाएगा? हिट्रोक्रोमेटिन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।